दोपहर का वक्त होता है, हर व्यक्ति अपने काम में लगा होता है कि तभी रामकिशन नाम के एक व्यक्ति के फ़ोन की घंटी बजने लगती है। रामकिशन फ़ोन उठाने के लिए फ़ोन देखते हैं तो देखते हैं कि ये कॉल उनके बेटे अरुण के दोस्त महेश का होता है। रामकिशन के फ़ोन उठाते ही महेश रोते रोते कहता है, अंकल अब आपका बेटा अरुण इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही रामकिशन का फ़ोन उनके हाथ से छूट जाता है और वे अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। दहाड़े मार मार के रोते हुए रामकिशन ये कहते हैं, मैंने अपने बेटे के साथ गुनाह किया है, मैं उसका गुनहगार हूँ। दोस्तों, आखिर क्या होता है कि क्या कारण है, अरुण की जान कैसे चली गई और एक बाप क्यों कह रहा था कि मैं अपने बेटे की मौत का गुनहगार हूँ। हम सारी सच्चाई इस वीडियो में जानेंगे, बस वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। और कहानी की शुरुआत करने से पहले बस यही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, ये घटना पंजाब के मोगा शहर की होती है। यहाँ पर एक रामकिशन नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनके 3 बच्चे होते हैं। पहले दोनों बेटियों की शादी वे कर चुके होते हैं और छोटा बेटा अरुण, जिसकी उम्र अभी 18 साल की होती है, वो 12वीं पास कर चुका होता है। हालांकि अरुण पढ़ाई में ज़्यादा होशियार तो नहीं था, मगर वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। अरुण अब अपनी पढ़ाई ख़त्म कर अपने पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाया करता है। उन्हीं के घर के पास ही कुछ ही दूरी पर कमलेश भी अपनी पत्नी और एक बेटे और एक बेटी के साथ रह रहे होते हैं। बेटा गुजरात में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था और बेटी पूनम, जो कि अभी 16 वर्ष की थी, 10वीं की परीक्षा पास कर चुकी थी। इन दोनों के परिवार के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। एक दूसरे के घर आना जाना इनका लगा रहता था। दरअसल अरुण और पूनम बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते थे और रोज़ वे दोनों साथ में जाते हैं और साथ में स्कूल से वापस आते हैं। धीरे धीरे दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। समय के साथ ही वे दोनों बड़े हो जा रहे थे और एक दिन वे दोनों साथ में स्कूल से कहीं जा रहे होते हैं कि उसी स्कूल का एक लड़का अपने दोस्तों से कहता है कि वो देखो भैया भाभी आ रहे हैं। ये बात जब अरुण सुन लेता है और अरुण और उस लड़के में काफ़ी झगड़ा होता है, काफ़ी मारपीट होती है। तब कहीं पूनम अरुण को समझाती है और उन दोनों में बीच बचाव करके वहाँ से हटाती है उन दोनों को। इसके बाद इन दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। ऐसे ही समय आगे बढ़ता रहता है और अब अरुण 12वीं पास कर चुका होता है, जबकि पूनम 10वीं पास करती है। जिस कॉलेज में दोनों पढ़ते थे वो 12वीं तक ही था, इसलिए अब दोनों के अलग होने का समय आ जाता है। अब अरुण पढ़ाई छोड़कर अपने पापा के साथ काम में हाथ बटाया करता था। जब वह कुछ दिनों तक पूनम से नहीं मिलता तो उसको पूनम की याद आने लगती है और वह समय निकाल कर स्कूल के छुट्टी के समय में रास्ते में पूनम से मिलने लगता है। और कभी कभी जब नहीं जा पाता तो वो पूनम के घर भी चला जाता था। कुल मिलाकर अरुण और पूनम एक दूसरे को बिना देखे बेचैन रहने लगते हैं। एक दिन पूनम स्कूल से घर आ रही होती है और उसी समय अरुण जो है रास्ते में मिल जाता है और उससे बात करने लगता है। और फिर अरुण पूनम से कहता है कि पूनम, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। पूनम भी कहती है हमारा भी यही हाल है और दोनों एक दूसरे के गले लगाते हैं। फिर उन दोनों को कोई व्यक्ति देख रहा होता है और वो व्यक्ति जाकर पूनम की मम्मी पापा को यह बात बता देता है। तब रामकिशन और उनकी पत्नी अरुण के घर जाते हैं और अरुण के पिता कमलेश से इसकी शिकायत करते हैं। फिर कमलेश अरुण को बहुत समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो। आखिर कुछ दिनों तक दोनों नहीं मिलते हैं, फिर दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर लिया करते हैं। और इस बार रामकिशन एक बार
राम किशन जो है खुद दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं और कमलेश से फिर शिकायत करते हैं। फिर कमलेश अरुण को बहुत डांटते हैं और इस बार अरुण अपने पापा से साफ साफ कह देता है कि पापा हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अगले दिन कमलेश राम किशन से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अरुण और पूनम दोनों शादी करना चाहते हैं। इस पर राम किशन भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हमारी और तुम्हारी क्या बराबरी, कहाँ तुम और कहाँ मैं, दोनों में काफ़ी कहा सुनी होती है। राम किशन कमलेश को धमकी देते हुए कहते हैं अपने बेटे को आप समझा लीजिए, नहीं तो एक न एक दिन मैं उसको जान से मार दूंगा। बात आगे बढ़ता देख कमलेश अरुण को बाहर भेजने की सोचने लगते हैं। तभी एक दिन अरुण का एक दोस्त होता है महेश, अरुण से मिलने आता है। महेश पूना में रहा करता है और अपनी छुट्टी लेकर के गांव घूमने के लिए आया था। तभी कमलेश महेश को से अरुण के बारे में कहता है कि इसको भी साथ में ले जाओ और वहीं काम धंधा लगा देना, कहीं कुछ करेगा, इसका भी मन बहक गया है और ये वहाँ सही से रहेगा तो इसकी भी ज़िंदगी सही हो जाएगी। उसके बाद महेश तैयार हो जाता है। अरुण का मन तो जाने को नहीं होता है, लेकिन वो अपने पापा को कमलेश को मना नहीं कर पाया और आखिर 2 दिन बाद दोनों पूना के लिए निकल जाते हैं। महेश अरुण की जॉब अपनी ही कंपनी में लगवा देता है। अरुण नौकरी तो कर रहा होता है पर उसका मन पूनम पर ही लगा रहता है। उसके बाद अरुण एक दिन गांव में अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और उससे कहता है यार पूनम को एक कीपैड फ़ोन और एक सिम दिला दो जिससे हमारी बात हो सके। उसका दोस्त पूनम को फ़ोन और सिम लाकर दे देता है और अब दोनों की बातचीत फिर होने लगती है। अब अरुण पूनम को कहता है तुम भागकर मेरे पास आ जाओ और यहाँ हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इस पर पूनम अरुण को समझाती है कि तुम अपने आप को संभालो, यहाँ पर मैं भी घुट घुट के जी रही हूँ, लेकिन हम दोनों का मिलना नहीं हो सकता, हम दोनों का मिलना बस यहीं तक था। पूनम तुम क्या कह रही हो? अरुण कहता है तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। पूनम अरुण को फिर से समझाती है पर अरुण नहीं मानता और वो कहता है तुम ऐसा करोगी तो मैं अपनी जान दे दूँगा। पूनम बार बार अरुण को समझाती है पर जब अरुण नहीं मानता तो पूनम भी गुस्से में आकर के कह देती है कि जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान ही गंवाने का शौक़ है तो जाओ अपनी जान गंवा दो। ये कह कर के पूनम गुस्से में फ़ोन को काट देती है। उसके बाद दोस्तों अगले दिन जो है अरुण और उसका दोस्त महेश ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन महेश तो ड्यूटी चला जाता है पर अरुण ड्यूटी नहीं जाता। वो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और महेश के जाने के बाद अरुण जो है वो दरवाज़ा अंदर से बंद करता है और पंखे में रस्सी का फंदा बना करके उससे लटक जाता है और अपनी जान दे देता है। दोपहर में जब महेश अपने फैक्ट्री से लंच करने के लिए घर आता है तो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और जब वो दरवाजे को खटखटाता है तो कोई उसमें से जवाब नहीं मिलता है। वो उसे लगता है कि अभी जो है अरुण सो रहा है तो काफ़ी तेज़ से खटखटाता है, फिर भी जब आवाज़ नहीं आती, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो आखिर वो दरवाजे को तेज़ी के साथ धक्का देता है तो दरवाज़ा खुल जाता है, अंदर से उसकी कुंडी टूट जाती है। तब उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अरुण को देखकर अरुण पंखे से लटका हुआ था और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसके बाद वो उसके पापा को फ़ोन करता है, यानी कि कमलेश को फ़ोन करता है और वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार के रोते हुए वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं मैंने अपने बेटे को शहर भेज करके उसके साथ नाइंसाफ़ी की है और मैं उसका गुनहगार हूँ। उसके बाद अगले दिन वे उसको पूना शहर जाते हैं और तब तक पुलिस जो है उसकी लाश को अपने कस्टडी में लेके रखती है और बाद में अरुण का एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें वो अपनी सारी कहानी बताता है। कमलेश के वहाँ पहुँचने के बाद
उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या यहाँ पर अरुण ने सही किया या फिर पूनम ने उसके साथ गलत किया। दोस्तों, आज की कहानी ये रही, आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, फिर से एक दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप इसको एक बार लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे प्यार भरा राधे राधे। जय हिंद प्यारे दोस्तों।